मैं महेंद्र सिंह आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजारी सभा। हमारा जो यहाँ हम मांग लेकर के आए हैं कि वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। जब तक वेद को राष्ट्रीय पुस्तक या वेद का आधार नहीं माना जाएगा, संसार सुखी नहीं हो सकता। तो भारत की तो बात ये लग रही, वो वेद ही है जो परमात्मा का विधान है, किसान का किसी भाई का नहीं। तो लागू हो, हर ग्रंथ सत्य उसको लागू किया। समान ना है इसी सत्र में जो सत्र चल रहा, इसको जाए और इसको हिंदू के मठ मंदिरों का कब वो जो थी, जब थे मुसलमान, जब ईसाई थे, उन्होंने कानून हिंदुओं के मंदिर के नहीं लूटता था, लुटेरा यहाँ तक आया सब तरह। लेकिन अब आगे में भी मठ सरकार के अधीन है, 1 लाख ले लेती देते हैं, सब टैक्स देते हैं, राज्य टैक्स लगा देते हैं। जो हम दाएं संस्थानों के हैं या से देते हैं, क्यों नहीं लेती? यदि सरकार चाहती क्यों नहीं लेती? अगर हम अंतर्मुक्त हो वो पैसा ले लिए हेतु है, इसलिए हमने वो उसमें सरकार का देते हमने अनुदान क्यों नहीं लिया? जब क्या इससे हैं, क्या मुसलमान हैं, क्या जब औरों का नहीं लेते तो हिंदुओं पर हमारी हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और किसी भी हालत हम अब ये दो देंगे। आर्य सभा, आर्य समाज अब इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय राजार्य सभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते राजार्य सभा मांग करती है कि समान इसी सत्र में बनाया जाए, लागू किया जाए। दूसरा, हमारे मठ मंदिर जिनका पैसा सरकार लेती है, ये पता नहीं कहाँ लगाती है, तो चर्च से और ईदगाह से, मजार से, आदि से नहीं लेती। तो ये सौतेला व्यवहार राजार्य सभा नहीं होने देगी। सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। ये भी समान संहिता के अंतर्गत ही आता है, तो इसीलिए उनका नहीं तो हमारा क्यों, और है तो वो कहाँ लगता है ये हमें पता होना चाहिए। उसका सरकार हिसाब दे, जानकारी दे। नहीं तो इसके लिए हम जागरूकता पैदा करेंगे, जन चेतना यात्रा चलाएंगे और सारे देश में जन जागरण करके राजार्य सभा अभी सौतेले व्यवहार को होने नहीं देगी। तीसरा, वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। वेद संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए है। उसमें गणित विद्या, भूगोल विद्या, रसायन विद्या, विज्ञान विद्या, गणित की विद्या, लोहे की विद्या, सोने की विद्या, कपड़े की विद्या, जीवन निर्माण की विद्या, चरित्र की विद्या और राज की विद्या, सारी विद्याएं हैं। उसमें किसी प्रकार से संप्रदाय या कोई देश, जाति, विशेष का वर्णन नहीं है। इसीलिए वेद ही समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकता है। इसलिए वेद को ही राष्ट्र की आधार पुस्तक बनाया जाए। हिंदुत्व की बात करती है और यहाँ पे आवाज उठाई जा रही, मठ मंदिरों में टैक्स लिया जाता है, क्या ये दिखावा है? ये देखिए, हिंदुत्व जो है वो आर्यों का ही नाम हिंदुत्व है। आर्य नाम है हमारा। इस देश का नाम आर्यवर्त था। आर्यवर्त से ही इसमें रहने वाले आर्य थे। आर्यों को ही कालांतर में ये नाम हिंदुत्व पड़ गया। अब उसी में हिंदू कहने लगे। हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है, तो आर्य राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही है, उसको आर्य राष्ट्र बनाएंगे। और जिस हिंदू के मठ मंदिर की बात हो रही है वो आर्यों के ही मंदिर हैं। वो पूजा पद्धति का भेद है। पूजा पद्धति का भेद होने से जो है ऐसा नहीं है कि आर्य अलग हो गए। वो सनातन धर्म का मूल है और उस संस्कृति की रक्षा करेंगे, उसकी वेद को नहीं कानून पूछो। घोषित हो जाए देश, हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, आर्य राष्ट्र घोषित होगा, तो निश्चित ही वेद उसका राष्ट्रीय पुस्तक बनेगा। राष्ट्रीय पुस्तक बनेगा तो उसके विधान भी चेंज होंगे और उसमें जो नीतियां, अंग्रेजियों की नीतियां हैं और दूसरे देशों की नीतियां हैं जो आज तक चल रहे हैं, जिन पर आज तक बदलाव नहीं किया गया,
और 50-50 साल पुराने कानून चलते आ रहे हैं, उनसे सारा राष्ट्र दुखी है, जन जागरण दुखी है, जनजीवन दुखी है। 35-35 साल मुकदमा चल रहा है, बलात्कारियों को आज तक सजा नहीं है। ये भी हमने मांग रखी है, बलात्कारियों के लिए विशेष अदालत बना करके उन्हें तत्काल चौराहे पर सार्वजनिक रूप से सजा दी जाए। ये महर्षि मनु का दंड विधान है, जो अन्य देशों में माना जाता है, हमारे देश में नहीं माना जाता। इसी देश में उत्पन्न हुआ कानून इस देश में नहीं माना जाता। जब आर्यों का राष्ट्र होगा, हिंदुओं का राष्ट्र होगा, तो निश्चित ही ये कानून, ये विधान लागू किए जाएंगे। किसी के साथ अन्याय, अभाव, शोषण नहीं होने दिया जाएगा। मठ मंदिरों को मुक्त किया जाएगा और सभी को, आतंकवादियों को, बलात्कारियों को, देशद्रोहियों को समय पर सजा दी जाएगी। जहां पर अपराध होगा वहीं पर न्याय होगा। ऐसे 35 साल तक मुकदमा नहीं चलेगा। यही राज्य सभा मांग करती है, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर सुरेंद्र सौरभ, प्रवक्ता अखिल भारतीय राज्य आर्य सभा। आज हम सब लोग अपनी सभा को लेकर जंतर मंतर पर आए हैं और हमारे आने का उद्देश्य यह है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारे राज्य आर्य सभा वेद आधारित राज्य आर्य सभा है और वेद इस सृष्टि का संविधान है। हम देश के संविधान में और वेद के संविधान में ही विश्वास करने वाले लोग हैं और हमारा मानना है कि ईश्वर एक है तो धर्म भी एक है, राष्ट्र की भाषा भी एक होनी चाहिए, राष्ट्र की व्यवस्था भी एक होना चाहिए और राष्ट्र की जो समान नागरिक आचार संहिता है हम उसका समर्थन करते हैं और समर्थन को लेकर आज हम जो है जंतर मंतर पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि हम समान नागरिक संहिता को लेकर आपके बीच में आए हैं। इसी सत्र में आप समान नागरिक संहिता को लागू करके इस देश की एकता को और अखंडता को बनाए रखें और देश राष्ट्र को विश्व स्तर पर विश्व बनाने में हम आदियों का सहयोग और समर्थन करें।